नोएडा में यमुना की सहायक नदी हिंडन का इंतकाम, वहां यमुना का इंतकाम था तो सहायक नदी पीछे थोड़ी जाएगी, यहां पर भी पानी आएगा। ये तस्वीरें नोएडा की हैं साहब। नोएडा के इकोटेक, ग्रेटर नोएडा में एक जगह है इकोटेक 3, इस इलाके की हैं जहां सैकड़ों गाड़ियां लाइन से खड़ी और हिंडन में आई बाढ़ के पानी में ये डूब गई। देखिए कहां कहां तक डूबी हुई। ये सभी गाड़ियां एक कंपनी की हैं। हिंडन का पानी तेजी से आया और इन गाड़ियों को निकालने का समय भी नहीं मिला और वो पूरी तरीके से भर गया। 350 गाड़ियां पानी में डूब गई, बर्बाद हो गई। अगर पानी जल्द कम नहीं हुआ तो इन गाड़ियों को काफी नुकसान हो जाए। यह हाल उस नदी हिंडन ने किया है जिसे साल के बाकी महीने में खत्म ही माना जाता है। सकरा सा नाला बन जाती है ये हिंडन नदी और इसके किनारे किनारे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। नाला समझ के एकदम किनारे किनारे तक घर बना लिया है, उसकी इजाजत भी दे दी गई है। सहारनपुर में शिवालिक की पहाड़ियों से निकलने वाली हिंडन नदी, इसमें साल भर पानी होता ही नहीं, जो होता भी है वो गंदे नाले की तरह पानी बहता है। तो जाहिर सी बात है लोग धीरे धीरे अतिक्रमण करना शुरू करते हैं। हमने ये नदी इतनी मार डाली, लेकिन आजकल जो बारिश हो रही है उससे एकदम से नदी ने अपने जो फ्लड प्लेन्स, जो रिवर बेड है, जो उसकी अपनी खुद की जमीन है, वहां पर फैल गई नदी, जैसे यमुना ने किया। तो जैसे यमुना में बाढ़, यमुना की वजह से बाढ़ आई, ठीक उसी तरीके से हिंडन में भी बाढ़ आई और उसका आप असर, वहां आपने दिल्ली पर असर देखा, यहां आप उत्तर प्रदेश में असर देख रहे हैं। कहानी वही है, बिल्कुल वैसी। जहां लोगों ने अतिक्रमण कर आशियाने बना लिए थे, ये लोग अब परेशान हैं। उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाना का प्रयास जो है वो शुरू हो गया है। हिंडन आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। 40 साल बाद हिंडन में इतना पानी देखा गया है। अब आप सोचिए, 40 साल तक जो नदी एकदम सूख गई थी, एकदम से उस नदी ने एक छटपटाहट ली, अपनी जमीन वापस लेने की कोशिश की और एक बार फिर से यह एहसास दिला दिया है कि यह मेरी जमीन, यह है हिंडन नदी का इंतकाम। ये रिपोर्ट देखिए रवीश रंजन शुक्ला। किसी को खाना, दूध अथवा पानी की आवश्यकता हो तो अपनी बालकनियों पे आ जाएं। गाजियाबाद के करहेड़ा गांव की सड़कों पर एनडीआरएफ की बोट चल रही है। हजारों की आबादी वाले इस इलाके में दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है। मकान पानी में डूबे हुए हैं और इलाका अब लगभग वीरान सा हो चुका है। 7,000 से ज्यादा लोगों को यहां से निकाला जा चुका है। हालात इतने खराब हैं कि इंसान क्या, जानवर भी जान बचाकर भागने की कोशिश में हैं। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, ये देखिए, खाना इनको पहुँचाया जा रहा है, पानी का बोतल पहुँचाया जा रहा है। ये घर में चूँकि चोरी होने की वजह से और दूसरे कारणों से कोई बीमार है तो उसके वजह से जो है ये लोग अपने घरों को नहीं छोड़ रहे हैं। इसी इलाके में बिजली के 2 उपकेंद्र हैं, जहां पानी भरने से गाजियाबाद के कई इलाकों की बिजली भी गुल हो गई है। इसी कारण जो है हमारे 2 पावर स्टेशंस में पानी गया था। हम उसको लगातार निकालने का प्रयास कर रहे हैं। वाटर चूँकि रिसीड कर रहा है तो प्रोबेबली हम लोग आज शाम तक, कुछ मोटी जैसे हमारा है तो वहाँ लगातार पानी हम निकाल रहे हैं, तो प्रोबेबली आज शाम तक वहाँ कोई पानी नहीं बचेगा। लेकिन 1978 के बाद पहली बार हिंडन नदी के पानी से इतनी तबाही कैसे हुई, इसे समझने के लिए महीना भर पुरानी इन तस्वीरों को देखिए। हिंडन गंदे नाली जैसी दिख रही है, जिसके दोनों तरफ के डूब क्षेत्र में 6,000 से ज्यादा अवैध निर्माण बन गए हैं। यही नहीं, इन तस्वीरों को भी देखिए। हिंडन नदी से गुजरते मेट्रो, फ्लाईओवर और रैपिड रेल बनाने के दौरान कच्चे रास्ते बनाए गए, फिर लाखों टन मलबा यहीं पड़ा रह गया। अब आनन फानन में नदी की सफाई के लिए मजदूर उतारे गए हैं, लेकिन तब तक नदी का पानी सैलाब बनकर कई रिहायशी इलाकों को निगल चुका है। हिंडन बैराज से लेकर के करहेड़ा गांव तक पिछले 8 से 10 सालों में कई प्रोजेक्ट आए हैं। जैसे एक करहेड़ा पर ब्रिज बना, उसके बाद हिंडन एलिवेटेड रोड बनी, उसके बाद दिल्ली मेट्रो की एक लाइन बिछाई गई, अब आरआरटीएस का काम चल रहा है।
इन सभी ने नदी के अंदर काम करने के लिए मिट्टी भर के एक रास्ता बनाया। अब क्या हो रहा है कि जो पीछे से पानी का फ्लो आ रहा है वो उतनी गति से निकल नहीं रहा। हिंडन के पानी से हुई तबाही के निशान दूर दूर तक दिख रहे हैं। जिस नदी को लोगों ने मृत मानकर उसके किनारों पर मकान बना लिए थे, उसमें पानी का होना अब लोगों के उजड़ने का सबब बन रहा है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। अगली बार जब बारिश का मौसम हो और नदियां उफान पर हों और पानी भर जाए और जो निचले इलाके हैं उनमें पानी भर जाए, तो फिर इस बहस में मत पड़िएगा कि ये फलानी सरकार का शासित राज्य, ये उसकी सरकार का शासित राज्य, ये देखो इन्होंने गड़बड़ कर दिया, उन्होंने गड़बड़ कर दिया। सच्चाई ये है ना कि नदी ये नहीं देखती है कि मैं आम आदमी पार्टी शासित दिल्ली को ही डुबा दूं, कि मैं योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को डुबा दूं, और मैं पुष्कर सिंह धामी के उत्तराखंड से बहते हुए आऊं और सबको डुबाती चलूं। ये नदी इस तरीके से नहीं सोचती, मौसम इस तरीके से नहीं सोचता, तो आप भी इस तरीके से मत सोचिए।